कई लोग प्रार्थना करते हैं, उनको पता ही नहीं है। प्रार्थना करना उनको लगता है कि वो सब्जी मार्केट में गए हैं, जैसे पति सब्जी मार्केट में जाते हैं तो पत्नी क्या करती है, लिख के दे देती है, आने का टाइम में आपको ये चीज लेके आना है। तो कई बार प्रार्थना को हम ऐसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, चलो हम परमेश्वर के पास जाते हैं और जो भी बिल है हमारा, हमें कल के लिए वो चाहिए, ये चाहिए, ये सब परमेश्वर के हाथ में रख के, पर्ची रख के वापस आ जाते हैं और वेट कर रहे हैं कि जैसा पत्नी वेट करती है पति सारा सामान लेके आएगा बोल के, वैसे ही हम भी वेट करते हैं कि हम परमेश्वर से हमने प्रार्थना कर लिया, अभी उत्तर आएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये परमेश्वर से हम बोल नहीं सकते, हमें जरूरत है बोल सकते हैं परमेश्वर से, लेकिन केवल वो ही प्रार्थना नहीं है। लोग मंदिर में भी इसलिए जाते हैं, अरे मंदिर क्यों गया, मन्नत मांगने। कई बार हम क्या करते हैं, कहीं पर भी हम जाते हैं केवल हम कुछ मांगने के लिए ही जाते हैं। यदि मेरा बेटी है, जब कभी उसको चाहिए तभी मेरे पास आती है और कभी नहीं आती है, तो मेरे को क्या होगा? जब मैं पानी मांगता हूं तब लेके नहीं आएगी, और कुछ काम है तब कभी नहीं आएगी, तब उसको लिए कुछ चाहिए तब पापा आप बहुत अच्छे हैं, हाँ अब मेरे को दिला दीजिए, ऐसे बोलेंगे तो। मेरा बेटी ऐसा नहीं बोलती, मैं एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ ऐसा बोलती तो मेरे को क्या आएगा, गुस्सा आएगा, अरे चल, हाँ जब चाहिए होता है तभी आते हो, नहीं है। तो हम संसार के लोग होने के बावजूद भी हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे केवल मांगने के लिए हमारे पास नहीं है, हम चाहते कि हमारे मदद करें, हमारे हमसे प्रेम करें, है ना, हमें आदर करें। बहुत सारे उम्मीद जो है हमारा भी अपने बच्चों के प्रति होती है। तो प्रार्थना क्या है, ठीक है, और प्रार्थना में प्रार्थना कैसा करना चाहिए और कब करना चाहिए, ये सारे बात दिए हुए 20 से 25 मिनट में हम क्या करेंगे, सीखने के लिए कोशिश करेंगे। आने वाले समय यदि बाकी रह गया तो भी आने वाले समय में हम क्या करेंगे और सीखेंगे। लेकिन प्रार्थना क्या है? प्रार्थना जो है परमेश्वर के साथ बातचीत करना। क्या है? परमेश्वर के साथ बातचीत करना। जैसा हम अपने पड़ोसी से बात करते हैं, है ना, आदमी लोग पता नहीं है अपने दोस्त से बात करते हैं। मान लो मैं भी अब कभी कभी अपने दोस्त से बात करता हूँ 1-1.5 घंटे। हाँ, मेरा पत्नी बोलती है किससे बात कर रहे हो, तुम्हारा गर्लफ्रेंड हो? हाँ मेरा गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसका नाम है कुछ, लड़का का नाम है। क्योंकि कई बार बात करते हैं बहुत सारे, 1-2 महीना हो जाती है, सारे बात उनको क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है, भाई ये चल रहा है, वो चल रहा है, फिर अपने कहानी वो बताएगा, है ना। तो बहुत सारे चीज होते हैं। और सिस्टर लोग ऐसे नहीं है, तुरंत तुरंत खत्म कर देते हैं आज की काम, तुरंत पड़ोसी से जाके सारा बता देना। ना तो आजकल तो फोन है, हाँ दोस्त नहीं है तो भी तुरंत फोन करके बता देते। हम क्या करते हैं, थोड़ा लंबा समय रख के बताते, कुछ लोग बताते भी नहीं है ना। लेकिन परमेश्वर का साथ संबंध रखना, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर से बात करना। किस व्यक्ति को आप अच्छा तरीके से जानते हो? जिसके साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं उनको आप अच्छे तरीके से जानते हो। तो परमेश्वर को जानना, प्रार्थना का समय क्या, परमेश्वर को जानने का समय। हम परमेश्वर को दिन में कितना देर देते हैं परमेश्वर को? कोई लोग का 5 मिनट है, हाँ कोई लोग को 10 मिनट है, किसी लोग को आधा घंटा है, 1 घंटा है। और हम कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को हम जानते हैं। परमेश्वर को वो जानेगा जो परमेश्वर के साथ समय बिताएगा। हाँ, पत्नी कह सकती है मेरे पति को तो मैं हाँ बिल्कुल सब जानता हूँ, इसका हंसी किस लिए हंस रहा है मुझे पता है, इसका मुंह किस लिए बना रहा है वो पता है, सब पता है उनको। मेरा भी, मेरा पत्नी का हर इशारा मेरे को समझ में आ जाती है। ये क्यों दुखी बैठी है, हाँ क्यों ऐसा बैठी है, क्यों ऐसा चिल्ला रहे बच्चों पर, सब मेरे को समझ में आ जाता है। घर में घुसते ही मेरे को समझ में, क्यों? क्योंकि उसी घर में हम 8 साल से रहते हैं, 8 साल से हम साथ में रहते हैं, ज्यादा समय हम घर पे बिताते हैं। भले हम बात ना कर रहे हो लेकिन हम क्या करते हैं, सुनते रहते हैं, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, देखते रहते हैं। हम काम करते रहते हैं लेकिन देखते रहते हैं, इसलिए हमें पता है। अभी मेरा बेटा अभी उठेगा
तुरंत रोएगा। और उसे कैसा चुप कराना है मेरे को पता है, क्योंकि इतना साल से मैं उसे चुप कराते हुए आ रहा हूं। तो वैसे ही परमेश्वर को जानना, कब हम परमेश्वर को जानेंगे? वचन, एक वचन पढ़िए, यूहन्ना अध्याय 17 का 3। यूहन्ना अध्याय 17 का 3। हाँ, ये और अनंत जीवन ये है। हम्म हम्म हाँ, परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानना क्या है? अनंत जीवन है। परमेश्वर को जानना क्या है? अनंत जीवन है। तो परमेश्वर को कैसे जानेंगे? हमें तो परमेश्वर ने अनंत जीवन तो दे दिया, लेकिन अनंत जीवन को अनुभव भी तो करना है। कैसे अनुभव कर पाएंगे? जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं, हम अनंत जीवन को अनुभव नहीं कर सकते। तो और एक व्यक्ति को आप जानना चाहते हैं, जाके बैठना चाहते हैं, तो सिर्फ वही व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और आपका कुछ भी वो सुन नहीं रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? अरे यार, मेरा तो कुछ बोलने नहीं देता है या बोलने नहीं देती है, अपना ही वो सुनाते रहता है। कोई व्यक्ति ऐसे भी है, तो उस व्यक्ति को फोन आता है तो मैं काट देता हूं। अभी वो क्या करेगा? अपना बड़ाई करेगा, अपना सुनाएगा ये। तो फोन आते ही ना तो मैसेज कर लेता हूं, भैया मैं अभी बिजी हूं। कौन दूसरे का तारीफ सुनते रहेगा? अपने बारे में कोई बोलते रहेगा, कौन सुनता है? भाई मेरा भी सुनो, मैं तुम्हारा भी सुनूंगा, तो रिश्ता बनी रहती है। लेकिन प्रार्थना क्या होता है? प्रार्थना हम क्या करते हैं? हमें जो चाहिए, जो करना है, हम बकते रहते हैं और परमेश्वर को बोलना कोई मौका नहीं है। तो प्रार्थना क्या होता है? परमेश्वर के लिए एक समय निर्णय करना। क्या है? परमेश्वर के लिए एक समय निर्णय करना। मान के चलो अपने दोस्त से मिलना है, तो क्या बोलते हैं? चलो आज 4 बजे मिलते हैं। पहला स्टेप क्या है? समय निर्णय करना। भाई अभी मिलना है दोस्त से। तो प्रार्थना क्या? परमेश्वर से मिलना, परमेश्वर को समय देना, परमेश्वर से बातचीत करना। उसका पहला स्टेप क्या है? अपने दिमाग में निर्णय करना है कि अरे इस समय में मैं क्या करूंगा? मिलूंगा। घर के लिए टाइम है ना, घर जाने के लिए सबका टाइम होता है। भाई 10 बजे तो घर आ जाना है। कहीं पर भी हमारे घर में ऐसा रूल होता है, 9 बजे कहीं पर भी जाओगे, आपको क्या करना है? 9 बजे तक घर में पहुंचना है। तो हम कहीं खेलने चला गए हैं, क्योंकि उस टाइम में तो, हमारे टाइम में तो फोन वगैरह नहीं होती थी। हम कोशिश करते हैं कि भाग के 9 बजे से पहले घर पहुंच जाए। ना तो डंडा पड़ेगी, क्या क्या पड़ेगी पता नहीं। पहला तो डिनर नहीं मिलती थी फिर उसके बाद पापा का मूड के हिसाब से डंडा भी हो सकता है, बेल्ट भी हो सकता है, चाटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने जिस समय में आना था उस समय में नहीं पहुंच पाए। तो परमेश्वर तो ऐसा करने वाला नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना है। तो पहला क्या करना है? निर्णय करना है। वो हो सकता है 5 मिनट, 10 मिनट या 1 घंटा, आधा घंटा। जो भी आप निर्णय करते हैं, अपने दिमाग में निर्णय करना है कि रोज इस समय 5 मिनट मैं क्या दूंगा? परमेश्वर के लिए दूंगा। परमेश्वर के लिए दूंगा मतलब क्या है? प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना मतलब क्या है? कई बार प्रार्थना ऐसा होता है, आपके पास प्रार्थना करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप जाके परमेश्वर के उपस्थिति में बैठ गए। आप बैठ गए, परमेश्वर आप मेरे से बात करो। परमेश्वर क्या करेगा? आपसे बात करेगा। आप सुन सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, आप दर्शन देख सकते हैं। परमेश्वर आपसे क्या करेंगे? बात करेंगे। यदि आपने अभी तक अनुभव नहीं किया, कोशिश कीजिए, समय निर्णय कीजिए। परमेश्वर इस समय में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, आपके साथ समय बिताना चाहता हूँ। हाँ, प्रार्थना में सब कुछ है, मांगना है, स्तुति करना, परमेश्वर की महिमा करना, ये सब प्रार्थना में है। लेकिन उसमें एक और महत्वपूर्ण भाग है, परमेश्वर से क्या करना? सुनना। परमेश्वर का आवाज को सुनना, वो भी प्रार्थना का एक भाग है।
और प्रार्थना जो है एक अनुशासन है। प्रार्थना क्या है? एक अनुशासन है। जैसे कि हम बॉडी बनाना चाहते हैं, अभी भी बनाना चाहता हूं, लेकिन अनुशासन करना नहीं चाहता। अभी भी तरीका ढूंढ रहा हूं कि मेरे को जिम ना जाना ना पड़े, हाँ, पार्क में जाके दौड़ना ना पड़े, लेकिन बॉडी बन जाए। हम भी यही ढूंढते हैं, हमें प्रार्थना ना करना पड़े, बाइबल ना पढ़ना पड़े, लेकिन परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा रहे। ऐसा हो सकता है कि मेरा बॉडी बन जाएगी घर बैठे बैठे? नहीं हो सकता। वैसे ही प्रार्थना बिना, परमेश्वर का वचन पढ़े बिना हमारे आत्मिक जीवन में हम जो चाहते हैं, वो जो रिश्ता परमेश्वर के साथ चाहते हैं, वो कभी नहीं हो सकता। ठीक है? तो ये एक अनुशासन है, हमें निर्णय करना पड़ेगा। मैं शुरू में जब प्रार्थना करने के लिए शुरू करता था, रोज कम से कम मेरा समय है 1 घंटा परमेश्वर के साथ बिताना, और उसके बाद कभी कभी 2 घंटे भी हो सकता है, 1.5 घंटा हो सकता है, 1 घंटा तो पक्का है। तो हमारा शुरू में हमारे डायरेक्टर सर है, हमारे पास्टर है, वो कहते थे कि रोज आपको 5 बजे आना है, 6 बजे तक प्रार्थना करना है। कभी कभी तो कोई प्रार्थना विषय है ही नहीं, लेकिन आपको लगातार क्या करना है? प्रार्थना करना है। मेरे को कभी कभी तो गुस्सा आती थी, अरे यार 1 घंटा हम करेंगे क्या? 1 घंटा बैठ के हम करेंगे क्या? तो उन्होंने एक दिन बताया था, ये एक अनुशासन है। क्या है? अनुशासन है। एक दिन 1 घंटा मैं परमेश्वर के लिए दूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर से सुनूंगा। अभी मेरे को अच्छा लगने लगा। आजकल मैं सुबह उठता हूं, प्रार्थना करता हूं, मेरे को वो पूरा दिन जो है फ्रेश महसूस होता हूं। कई बार मैं प्रार्थना करते करते सो जाता हूं, क्योंकि मनुष्य है, हम थक जाते हैं, लेकिन सोते हैं। लेकिन क्या है, कहां बैठ के सो रहे हैं? प्रार्थना करने का जगह में बैठ के सो रहे। हमने निर्णय कर लिया, हम कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन नींद आ गया, उठाने वाला कोई है ही नहीं। यहां चर्च में सोते तो मैं उठा देता हूं लेकिन प्रार्थना करने का टाइम में अकेले बैठ के सोते तो कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। बच्चे भी सो रहे हैं, पत्नी भी सो रही है, हाँ, हम बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, उठाने वाला कोई नहीं है, मैं भी सो जाता हूं। तो हमें क्या करना चाहिए? निर्णय करना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, एक दिन में इतना समय मैं प्रार्थना करूंगा। हमें क्या करना पड़ेगा? निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि वो अनुशासन है। जब वो अनुशासन शुरू हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे हमारे उस रिश्ता, शुरू में पता नहीं चलता है। मैं शुरू में जिम जाता था, तो क्या करता था, डंबल होती है वहां, डंबल जानते हो, ऐसे ऐसे करते हैं, तो 15 20 30 मार लेते हैं। फिर शीशा में जाके देखते हैं बढ़ गया कि नहीं बढ़ा, चेक करते हैं। फिर थोड़ा देर आके फिर इस हाथ में मारते हैं, फिर वहां शीशा में देखते हैं भाई डोले बन गए कि नहीं बन गए। लेकिन वहां के शीशा में लगता है, वहां शीशा ऐसे बड़ा दिखाने वाले शीशा लगा रखते हैं, तो आपको दिखता है कि हाँ थोड़ा सा बढ़ गया। तो घर जाके शीशा में देखोगे, वहां कुछ भी नहीं है तो कई बार हम क्या सोचते हैं, एक ही दिन में हमारा क्या हो जाए, सब कुछ हो जाए, और हमें दिखती नहीं है। लेकिन मैं लगभग 6 महीने लगातार जिम जाने लगा, तो क्या बनने लगा, सच में ही दिखने भी लगी। हाँ, थोड़ा छाती भी ऊपर आने लगा, हाँ, फिर थोड़ा डोले सोले, हाँ, दिखने लगी। 13 से 14 हो गया, 14 से 15 हो गया, हाँ, तो ऐसे बढ़ाई दिखने लगी। वो कब दिखेगी? जब हम लगातार करते रहेंगे। जब उतना दिखने लगी, फिर हमने छोड़ दिया, अभी ऐसे ही रहेगा। फिर दोबारा वो अपने आप में आ गई, फिर दोबारा पेट भी निकलने लगे। तो हमारा प्रार्थना का जीवन भी कई बार ऐसा है, लगातार हम करते रहेंगे, हमें पता नहीं चल रहा है कि आत्मिक वो मंडल में क्या हो रहा है बदलावट, लेकिन बदलावट हो रहा है। कब दिखेगा? कुछ दिन लगातार आप करते रहेंगे, आप महसूस करेंगे, अच्छा हमारे प्रार्थना करने के द्वारा हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहा है, हमारे आत्मिक जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहा है, परमेश्वर के साथ उस संबंध में कुछ परिवर्तन हो रहा है। आपने कभी परमेश्वर की आवाज नहीं सुना होगा, लगातार आपने 1 महीना प्रार्थना किया हो, परमेश्वर मेरे से बात करो, आपने बात किया हो, लेकिन अचानक एक दिन आपको धीरे से एक आवाज सुनाई देता है। हाँ, धीरे से एक आवाज सुनाई देता है। आपने रोज 5 मिनट 10 मिनट परमेश्वर के उपस्थिति में बैठा, परमेश्वर मेरे से बात करो,
लेकिन आपने कभी नहीं सुना हुआ, अचानक एक दिन अमित ऐसा एक आवाज धीमे सुनाई देगी। परमेश्वर आपसे बात करता है। परमेश्वर बच्चे से भी बात करते हैं। बाइबल में देखा है ना, एक लड़का था सामुएल करके, एक दिन वो सो रहा था, परमेश्वर उनका नाम लेकर बुलाया, सामुएल सामुएल उठो। परमेश्वर क्या करते हैं, बच्चों से भी बात करते हैं, बड़ों से भी बात करते हैं। उसके लिए कोई है नहीं कि ये छोटा है वो बड़ा है, ऐसा कोई नहीं है। परमेश्वर सबसे बात करते हैं, लेकिन हमें चाहत होना चाहिए, परमेश्वर से मैं बात करूंगा। तो पहला क्या करना चाहिए, एक समय निर्णय करना है। उसके बाद लगातार एक अनुशासन के रूप में रोज इस समय में इतना मिनट तक मैं क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा। ये निर्णय करके हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। तो प्रार्थना एक जरिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। प्रार्थना क्या है, एक जरिया है, एक मीडियम है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बना सकते हैं। जितना परमेश्वर के बारे में हम जानेंगे उतना हम आशीषित होंगे। वचन कहती है कि प्रार्थना करने से आप आशीषित होंगे। हाँ, नहीं है, प्रार्थना करना मतलब जितना परमेश्वर को आप जानेंगे। वचन कहती है परमेश्वर सत्य को जानोगे, सत्य आपके क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। हर क्षेत्र में, आपका जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर को जानने से आपको क्या मिलेगी, आजादी, छुटकारा मिलती है। ठीक है, तो आज मैं 5 बातें, ठीक है, गिन के 5 बातें 5 वचन फटाफट पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना हमें कैसा करना चाहिए, वचन कहती है निरंतर प्रार्थना करो। क्या कहती है, कहां लिखा है, वो नहीं पता हमें। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 का 18 17, पहला थिस्सलुनीकियों, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, 5 का 17 है। कोलोसियों अध्याय 4 का 2 में भी लिखा गया है कि प्रार्थना में लगे रहो। तो प्रार्थना कैसा करना चाहिए, निरंतर। कैसे, निरंतर, हफ्ते में 2 बार। हाँ, नहीं है, निरंतर मतलब लगातार, मतलब निरंतर कुछ काम करना, मतलब 24 घंटा काम करते हैं ऐसा नहीं है। जो हम करते आए हैं उसको लगातार करते रहना। 5 मिनट कर रहे हैं, करते रहो। 10 मिनट कर रहे हैं, करते रहो, और बढ़ाओ और बढ़ाओ, टाइम बढ़ाते रहो और लगातार करते रहना। कैसे प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना करना है। मैंने बता दिया प्रार्थना क्या है, परमेश्वर के साथ समय बिताना। उसमें क्या क्या भाग है वो आने वाले समय में और कभी मैं बात करूंगा, प्रार्थना का कितना कितना भाग है, क्या करना चाहिए। अभी इतना कीजिए कि मैं परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगा, भले मेरे को चुप बैठे रहना पड़े, परमेश्वर मेरे से बात कर रहा है ऐसे बोल के बैठा रहना पड़े, लेकिन निर्णय कीजिए निरंतर मैं क्या करूंगा, परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। दूसरी बात, प्रार्थना करने का समय में कुड़कुड़ाना नहीं है। कुड़कुड़ाना का उल्टा क्या होता है, धन्यवाद देना, उल्टा। हाँ, कौन सा शब्द, विलोम शब्द। हाँ, धन्यवाद देना। एक वचन पढ़िए, फिलिपियों अध्याय 6 का 4, फिलिपियों अध्याय 4 का 6, 4 का 6। मैं, हाँ, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की, हाँ, जब प्रार्थना में जाओगे किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि आप परमेश्वर के पास में बैठे हो, तो किसी भी सारे चिंता छोड़ दो। हाँ, हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, हाँ, प्रार्थना और विनती के द्वारा, हाँ, धन्यवाद के साथ कहाँ उपस्थित किया जाए, परमेश्वर के समूह में। जब कभी हम परमेश्वर के पास जाते हैं कुड़कुड़ाते हुए, नहीं, अरे मेरे जीवन तो खत्म है, हाँ, ऐसे कुड़कुड़ाते हुए परमेश्वर के पास नहीं जाना है, धन्यवाद के साथ। ठीक है, पहली बात क्या है, निरंतर प्रार्थना करना। दूसरी बात,
धन्यवाद के साथ क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। हाँ, आप चिंता में है, तकलीफ में है, लेकिन क्या करना चाहिए? मान के चलो आप तकलीफ में हैं, अचानक कोई आपके बहुत पसंद, हाँ, बहुत पसंद करने वाला कोई रिश्तेदार आ गया, तो क्या होगा? आपके सारे चिंता छोड़ देंगे, अरे अरे आ गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो। हाँ हाँ, लेकिन प्रार्थना में क्या हो जाते हैं? उदासी मुंह से, अरे आज तो बहुत मुश्किल हो गया। नहीं है, आप परमेश्वर के पास आ रहे हो, परमेश्वर के पास में क्या है? धन्यवाद के साथ। परमेश्वर ने आपका जीवन में जो किया है उसके लिए धन्यवाद के साथ। तो पहला चीज हमने क्या बोला था? परमेश्वर, निरंतर हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी है। दूसरी बात, धन्यवाद के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए। उसके बाद तीसरी बात, प्रार्थना कब करना चाहिए? प्रार्थना में कब करना चाहिए? हम किससे सीखें? यीशु मसीह से सीख लेते हैं, है ना? सही रहेगा। मैं कुछ बोलूंगा टाइम, फिर आपका टाइम सेट नहीं होगा फिर उसमें। तो यीशु मसीह कुछ किए होंगे तो सही किए होंगे, है ना? गलत तो नहीं किए होंगे। तो यीशु मसीह ने जो किया है उसे हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे करने के लिए। ठीक है, पढ़िए मरकुस अध्याय 1:35। मरकुस अध्याय 1:35। निकलते ही नहीं है बोर का, हाँ, बोर को दिन निकलने से बहुत पहले कौन? यीशु मसीह उठकर निकला, गया, हाँ, और वहां प्रार्थना करने लगा। कब? दिन निकलने से पहले। इसका मतलब सुबह सुबह, हाँ, सूरज निकलने, दिन निकलना मतलब सूरज आने से पहले, मतलब थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा हो उसी समय 5 बजे 6 बजे किसी भी टाइम, वो तो मुझे हमें नहीं पता है। लेकिन यीशु मसीह क्या करते थे? और दिन निकलने से पहले वो क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। उसका फायदा क्या है? मैं 2 बार प्रार्थना में बैठता हूँ, एक है 5 से 6 और दूसरा जो है शाम को 8:15 से 9:15। ठीक है, ये हमारे प्रार्थना का शेड्यूल टाइम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसा प्रार्थना है, घरेलू संगति है, तो उस टाइम हम कैंसिल कर देते हैं ना, तो ये हमारा प्रेयर का टाइम है। लेकिन ये दोनों में मेरे को सुबह वाला टाइम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शाम का टाइम है, इधर उधर लोग घूमते रहते हैं, हाँ, आवाज आती है, बाहर का भी आवाज आती है, कभी कभी बगल वाले डीजे बजा देते हैं, हाँ। तो ये सारे बहुत सारे डिस्टरबेंस होती है प्रार्थना करने के लिए। लेकिन सुबह का टाइम है, बिल्कुल कोई आवाज नहीं, और आप प्रार्थना करोगे वो पूरा गांव को सुनाई दे सकता है, लेकिन आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आपको कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई चीज नहीं है। कुत्ते भी सो जाते हैं सुबह सुबह, सुबह का टाइम है 5 बजे 5:30 बजे, कुछ भी आवाज आपको नहीं आएगी, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। उससे क्या है? परमेश्वर का आवाज सुनने में आपको क्लियर सुनाई देगी। ना तो क्या है, कोई ना कोई चिल्ला रहा है, घूम रहा है, बच्चे इधर उधर कूद रहे हैं, तो उसमें हमने क्या नहीं कर पाते हैं? मन लगाकर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। लेकिन सुबह करेंगे, उसमें क्या कर सकते हैं? आप मन लगाकर थोड़ा भी समय क्यों ना हो, हम क्या कर सकते हैं? उस समय परमेश्वर से बातचीत कर सकते। ऐसा बहुत सारा वचन है, यीशु मसीह कहीं जगह में वो क्या करते थे? सुबह उठकर वो प्रार्थना करते थे। तो हम भी कोशिश करेंगे सुबह उठते ही, ऐसा मत बोलना फिर तो हम 10 बजे प्रार्थना करेंगे, नहीं है, जल्दी उठ के हमें क्या करना चाहिए? थोड़े कम समय क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना है। उसके बाद चौथा, मत्ती अध्याय 6:6, मत्ती अध्याय 6:6। हालेलुया। कहाँ प्रार्थना करना है?
अपने कोठरी में जाकर। अब ये मत पूछना हमारा तो एक ही कोठरी है, उसमें जाके कहाँ प्रार्थना करेंगे, है ना। हाँ, एक ही रूम है, हम कहाँ अकेले जाके। लेकिन ये कर सकते हैं जरूर, एक प्रार्थना करने का एक जगह होना चाहे। कई बार हम सोचते हैं अरे हम तो परमेश्वर है, कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं, हम तो लेट के प्रार्थना करेंगे। हम तो, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि लेट के प्रार्थना करना गलत है, आप उठ नहीं पा रहे हैं, बात अलग है। परमेश्वर नाराज नहीं होगा। मेरा बेटी लेट के पापा इधर आ जाओ बुलाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा तो नहीं। अरे कैसे लेट के बुला ली तुमने। कोई गलत नहीं है। मेरा बोलने का मतलब है ये एक जगह होना चाहिए, मैं रोज इस जगह में बैठ के प्रार्थना करूंगा। कोई लोग बोलते हैं ना हम घर में ही जिम कर लेंगे, कभी नहीं होती है। वो कभी नहीं होती है। आपको बॉडी बनाना है, जिम में जाना पड़ेगा। हाँ, जिम में जाना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन है ही नहीं। घर में आपने डंबल ले रखा है कि कहीं घर में मैंने देखा डंबल पड़ी होगी, लेकिन भाई कब जिम करते हो? कभी नहीं करते। तो प्रार्थना के लिए एक जगह होना चाहिए। उठ के उस जगह में, भले 5 मिनट के लिए क्यों ना हो, उस जगह पे जाके बैठ के, भले एक चेयर हो सकता है, घर का एक कोना हो सकता है, आपके छत हो सकता है, कहीं भी हो, एक जगह, प्रत्येक जगह होना चाहिए आपको प्रार्थना करने से। वचन में लिखा, यहाँ लिखा है जैसा गुप्त में आप प्रार्थना करते हैं, लोग कोई भी आपको देख क्यों नहीं। कई लोग होता है अरे जब लोग देखते हैं चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करेंगे, कलीसिया में आ जाते हैं लोग चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करेंगे, घर जाने के बाद कभी प्रार्थना ही नहीं है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हम, परमेश्वर क्या करते हैं, जो गुप्त में देखता है सबके सामने क्या देता है, प्रतिफल देता है। उनका जीवन में उन्नति आप देखेंगे, उनका जीवन आशीषित होते हुए आप देखेंगे, जब हम एक निर्णय समय, निर्णय जगह पर बैठ के हम प्रार्थना करते। ये सब एक अनुशासन का एक वो है। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, पिता से प्रार्थना करना चाहिए। किससे प्रार्थना करना चाहिए? पिता से। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 9। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता। हालेलुया। तो किससे प्रार्थना कर रहे हैं? अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए जैसे धार्मिक लोग प्रार्थना करते हैं ना, अरे वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो है, ये सब डालते रहते हैं जब तक आपका 5 मिनट खत्म हो गया। वो कभी कभी करने के लिए अच्छा है ना। स्वर्ग में किसी लोग बोलते हैं ना, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, दयालु है। उनका प्रेयर आप देखते हैं, मैं भी कुछ प्रार्थना करता हूँ, कभी भी देखते हो तो एक जैसा वो एक होता है, वैसे प्रार्थना करते हैं। क्या हमारे दोस्त से रोज एक ही जैसा बात करते हैं? अपने रिश्तेदार आए, पिछले साल भी ऐसे ही बात किया, इस साल भी ऐसे ही बात किया, 10 साल बाद आएंगे तभी भी ऐसे ही बात करेंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं है। क्या होता है, हम अपने पिता से कैसे बात करते हैं। रोज आके मेरा बेटी आती है, पापा आप बहुत अच्छे हो, आप हमसे प्यार करते हो, आप वो करते हो, ये करते हो, इतना बोल के चला जाती है। तो वो बेटी नहीं लगती है। कुछ दिन बाद, पहला दिन तो बहुत अच्छा लगता है, 1 महीना मेरी बेटी सुबह आती है, पापा थैंक यू, आपने मेरे को पैदा किया, आपने मेरे को पाला, स्कूल दिया, वो दिया, ये दिया, धन्यवाद, ऐसा बोल के चला जाती है। 1 महीना होने के बाद मेरे को क्या लगता है, अरे ये बेटी है रोबोट है। तो कई बार हमारा प्रार्थना क्या हो जाती है, ये एक धार्मिक रूप से हो जाती है। अरे ये करना है, ये बोलना है, खत्म। नहीं है। एक पिता से एक बेटी कैसे बात करती है, हर रोज नई नई बात वो बोलते हैं, हर रोज क्या करते हैं, वो रिश्ता अलग होना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने पिता से जैसा बात करते हैं, ऐसा मत बोलना हम तो अपने पिता से बात ही नहीं करते हैं, तो हम क्या बोले, नहीं है। मतलब आपको जिससे पसंद है, हमें हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, वो उस पिता से हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। 5 बात मैंने बताई। पहली बात, निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। तो आज से निर्णय करना, ठीक है। तो हमारे प्रिया बोल रही थी, ये हमारा क्या है, ट्रेनिंग ग्राउंड है। क्या है?
ट्रेनिंग ग्राउंड है जहां हम तैयार होते हैं अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो आज आपका ट्रेनिंग सेशन में क्या बताया गया? रोज निरंतर प्रार्थना करना है। हाँ, यहाँ सुन के छोड़ देना नहीं है, इस हफ्ते में जाके क्या करना है उसके कोशिश करना है, निरंतर प्रार्थना करने की कोशिश करना है। उसके बाद दूसरी बात, प्रार्थना करने का टाइम में कभी भी आपको कुड़कुड़ाने के मन करें, याद करें नहीं, परमेश्वर मैं कैसे प्रार्थना करूंगा? धन्यवाद के साथ। तीसरी बात, कोशिश करें सुबह उठते ही प्रार्थना करना। 5 मिनट 10 मिनट, कुछ दिन के लिए 5 मिनट कीजिए, उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट, क्योंकि कितना ज्यादा समय बिताएंगे उतना हम परमेश्वर को अच्छे रीति से समझ पाएंगे। और चौथा, एक गुप्त जगह में, एक विशेष जगह पर हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। एक जगह निर्णय करो, रोज सुबह उठकर इस जगह में बैठकर, भले आपके बेड क्यों ना हो, जहां उठ के हम बैठते हैं, एक व्यक्तिगत उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। इससे क्या होगा आज आपको पता नहीं चलेगी, 10 दिन पता नहीं चलेगी, लेकिन 3 महीने 6 महीने 1 साल होता है, आपका जीवन में फर्क पता चलता है। आप क्या करते हैं? आप जिस पिता से रोज बात करते रहते हैं, कभी भी आके आप क्या कर सकते हैं? उनके गले लगा सकते हैं, उनके ऊपर कूद सकते हैं। हाँ, जो अपने पिता से बात ही नहीं करता है वो ऐसा देख, अभी मेरा बेटी है, कभी भी मैं बाहर से आता हूं तो मेरे ऊपर आके कूद जाती है। अभी क्या पता वो 20 साल हो जाएगी तभी भी आके कूदेगी, क्योंकि रोज मेरे साथ रहती है, तो मेरे को अच्छा भी लगता है। लेकिन मैं अपने पापा से इतना दूर हूं। हाँ, लेकिन अभी मैं तमिलनाडु जाता हूं, हाथ भी नहीं मिलाता हूं। क्यों? दूरी है। हाँ, हम फोन में बात करते हैं, बैठ के कभी कभी बात कर लेते हैं, लेकिन वो जो रिश्ता होता है ना, एक दूसरे को छूना, गले लगाना, कूदना। हाँ, लेकिन छोटे में मेरे को याद है, मेरे पापा सोते थे, मैं कूद के आके उनके पेट में कूद जाता था। उनका पेट बड़ा होता था तो कूद, ऐसा जब कूद के वहां कूद जाता था। वो सब था, तब मैं उनके साथ रहता था, लेकिन अभी नहीं है। जाते तो पापा कैसे हैं, ठीक है, हाँ, इतना बात करके हम दोबारा आ जाते हैं। परमेश्वर वो नहीं चाहते हैं, रोज वो बात करने वाला रिश्ता है ना, वो चाहते हैं। तो पिता से हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। इन 5 बातों को याद रखिए, अपने प्रार्थना में इस्तेमाल करने के लिए कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ये सारा आदत बन जाएगी, नहीं है, नहीं बन सकती है। हाँ, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे, हम क्या करेंगे? हमारे जीवन को, हमारा आत्मिक जीवन बदलते जाएगी, हम परमेश्वर को जानते जाएंगे, तो अनंत जीवन हमारा है। अनंत जीवन में परमेश्वर के उस स्वर्गीय जीवन को हम इस पृथ्वी में रहते हुए क्या करने पाएंगे? अनुभव करने पाएंगे। स्वर्ग में जो परमेश्वर महिमा है, स्वर्ग में कोई कमी नहीं है, स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है, स्वर्ग में कोई दुख नहीं है, वो सारे बातों को हम यहाँ पृथ्वी में अनुभव कर सकते हैं। कैसे? प्रार्थना के द्वारा। जब परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता ऐसा बन जाएगी, फिर स्वर्गीय बातें हमारे जीवन में होना बड़ी बात नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपका पिता स्वर्ग में है, उनसे आप रोज बात करते हो। हाँ, उनके लिए मुश्किल होगा, अरे कभी कभी किसी से पैसा मांगने जाते हैं, कभी कभी किसी से पैसा मांगने जाते हैं तो आपको अजीब लगता है ना, लेकिन जिससे आप रोज बात करते हो, उसको आपके हर परिस्थिति पता है, आपके हर तकलीफ पता है, आपके घर का माहौल उनको पता है, उनसे बोलने के लिए, भाई आज के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, कल मैं दे दूंगा, हो सकता है। तो परमेश्वर से आप ऐसे बात कर सकते हो, स्वर्गीय आशीष को ऐसे आप ग्रहण कर सकते हो जैसे एक बच्चे अपने पिता से मांग सकते हैं। वो रिश्ता में हमें क्या करना चाहिए? आना चाहिए। वो कब होगा? ये निर्णय लेना, परमेश्वर मैं आज से लेकर रोज इसी समय, इतना समय, इस जगह पर पिता से मैं क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। रोज क्या क्या निर्णय करना है? रोज, बोलिए रोज धन्यवाद के साथ। हाँ, सुबह, हाँ, इस समय में, इस जगह पर पिता से प्रार्थना करूंगा। कैसे? रोज धन्यवाद के साथ, इस समय,
इस जगह पे परमेश्वर से, पिता से प्रार्थना करो। ठीक है, ये आप निर्णय लीजिए। आपने बता दिया परमेश्वर की उपस्थिति में अभी करना पड़ेगा। करिए, क्योंकि मेरा भलाई तो नहीं है इसमें, आपका भलाई है ना। कोई भलाई हो तो उसे क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने किया है। इन सारे बात मैंने बताया, किसने किया, यीशु मसीह ने किया। उन्होंने, वो परमेश्वर का बेटा होने के बावजूद भी उन्होंने किया। तो हम क्या है, मनुष्य है, परमेश्वर ने हमें बेटा बनाया, तो हम यीशु मसीह के समान है। हम भी कोशिश करेंगे और हम हमारे जीवन में आशीषित होंगे। आई एम